गुरुग्राम में शराब के नशे में एक सिरफिरे ने एक बाइक को अपनी गाड़ी के सहारे तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर तक सड़क पर घसीटा और इसी तरह सड़क पर वो चिंगारियां उठाता हुआ बेखौफ अपनी गाड़ी दौड़ाता रहा। गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, नहीं तो गुरुग्राम में भी दिल्ली के कंझावला जैसा कांड हो जाता। दिखाएंगे आपको इस खबर में कि कैसे चलती हुई गाड़ी से चिंगारियां उठती रही और शराब के नशे में चूर एक रईस ज्यादा सड़कों पर गाड़ी दौड़ाता रहा। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। दिल्ली के कंझावला कांड को शायद ही अभी तक कोई भुला पाया हो, लेकिन गुरुग्राम में भी एक ऐसा ही कांड बुधवार देर रात हो सकता था। गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई और किसी की जान नहीं गई। दरअसल गुरुग्राम के सेक्टर 62 इलाके में एक होंडा अमेज गाड़ी को लेकर एक शराबी सिरफिरा सड़कों पर मौत बांटने के लिए निकला और रात तकरीबन 11:30 बजे जब एक बाइक पर 2 युवक सवार होकर अपने घर जाने के लिए कंपनी से निकले तो सेक्टर 62 में सड़क किनारे जब ये बाइक सवार खड़े थे, उसी दौरान इस कार चालक ने इन बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद दोनों बाइक सवार सड़क पर गिर गए और उसके बाद इनकी हीरो स्प्लेंडर प्लस बाइक इस कार के आगे फंस गई। ये शराबी नशे में इतना चूर था कि इसे ये तक होश नहीं रहा कि इसकी गाड़ी के नीचे कुछ फंसा हुआ है और वो सड़क पर रगड़ खा रहा है। बस ये तो शराब के नशे में चूर था और ये अपनी गाड़ी को सड़कों पर दनादन दौड़ाता रहा। इस गाड़ी के रोकने के लिए पीछे और भी लोगों की गाड़ियां लगी और उन्होंने मोबाइल में ये तस्वीरें कैद की है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि इस गाड़ी से किस तरह चिंगारियां उठने लग रही है, ऐसा लग रहा है कि मानो इस गाड़ी के नीचे आग लगी हुई है। दरअसल सेक्टर 62 से ये गाड़ी निकलकर और दायमा रोड पर जब गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की तरफ ये गाड़ी बढ़ी तो इसी तरह ये शराबी सिरफिरा अपनी गाड़ी को सड़कों पर दौड़ाता रहा। हालांकि आसपास और भी गाड़ियां मौजूद रही, लेकिन इस सिरफिरे को इतना सा भी डर नहीं रहा कि आगे उसकी गाड़ी में कोई व्यक्ति भी फंसा हुआ हो सकता है। बिना किसी डर के ये अपनी गाड़ी को इसी तरह दौड़ाता रहा और तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर इस बाइक को खींचने के बाद जब ये बाइक गड्ढों में अटक कर गाड़ी से निकलकर बाहर सड़क पर पड़ गई, उसके बाद ये कार चालक यहां से अपनी गाड़ी लेकर रफू चक्कर हो गया। रिठोज के रहने वाले रोहित और ऋतिक रात तकरीबन 11:30 बजे सेक्टर 62 से अपनी बाइक पर घर जाने के लिए निकल रहे थे, उसी दौरान ये हादसा हुआ। गनीमत यही रही कि रोहित और ऋतिक को कोई चोट नहीं आई, लेकिन उनकी बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। थाने में खड़ी इस बाइक की तस्वीरें आप देखिए कि उसका साइलेंसर, उसके पैडल्स, उसकी किक, हैंडल सब कुछ सड़क पर रगड़ रगड़ कर घिस चुका है। हालांकि वीडियो जो बनाई गई दूसरी गाड़ी से, उसमें इस आरोपी शराबी सिरफिरे की गाड़ी का नंबर भी नोट हुआ है, जिसका नंबर HR51BT 2785 है, जो कि किसी मेहता के नाम पर रजिस्टर है, लेकिन पुलिस अभी तक इसको पकड़ नहीं पाई है। हालांकि इस हादसे को 18 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले में अभी तक कोई केस दर्ज नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि इस तरह की घटना गुरुग्राम में पहली बार हुई हो, बल्कि इससे पहले भी गुरुग्राम के झाड़सा चौक पर इस तरह की घटना सामने आ चुकी है, लेकिन बावजूद इसके गुरुग्राम की सड़कों पर कार चालक इस तरह से बेखौफ होकर चलते हैं कि उनको इंसानी जिंदगी की कोई परवाह नहीं है। उनके सामने चाहे कोई आ जाए, वो अपनी गाड़ियों को इसी तरह दनादन दौड़ाते हुए चलते हैं और किसी की जिंदगी की परवाह नहीं करते हैं। हालांकि 18 घंटे बीत जाने के बाद भी गुरुग्राम पुलिस इस आरोपी से कोसों दूर है और अभी तक पुलिस आरोपी का पता नहीं लगा पाई है। गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई, लेकिन बड़ा सवाल वही है कि अगर इस गाड़ी में बाइक के साथ साथ बाइक चालक भी फंस जाता तो फिर क्या होता। क्या रात में हमारी गुरुग्राम पुलिस जो दावे करती है कि सड़कों पर गश्त की जाती है, नाके लगाए जाते हैं, तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि पुलिस उस समय कहां थी जब 3 किलोमीटर तक ये कार चालक बाइक को इसी तरह सड़कों पर घुमा रहा था और उस दौरान इसको पुलिस पकड़ भी नहीं पाई। अब देखना होगा गुरुग्राम पुलिस कितनी जल्द इस सिरफिरे को पकड़ती है और इसको सलाखों के पीछे भेजती है, साथ ही एक ऐसी नजीर पेश करे ताकि आइंदा सड़कों पर कोई भी इस तरह की घटना को अंजाम ना दे सके। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।